सिस्टेमिक माइकोसिस। माइकोलॉजी का फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सिस्टेमिक माइकोसिस। इसका मतलब ये होता है कि जो सर्कुलेशन के थ्रू जो फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक माइकोसिस। अब तमाम सिस्टेमिक माइकोसिस में एक कॉमन कंप्लेन होती है निमोनिया, जो कि डिसेमिनेट कर जाती है। ये डायमॉर्फिक फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी कि दो टेम्परेचर्स के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर तो ये 20 डिग्री के ऊपर है, यानी कि कोल्ड से याद रखना है कि मोल्ड की फॉर्म के अंदर होते हैं। अगर हम हीट की बात करें तो इसमें ई आ रहा है, यानी कि एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये यीस्ट की फॉर्म में होते हैं, सिवाय कोकाइडोआइडीज़ के, क्योंकि ये स्पिरूल्स बनाता है टिश्यूज़ के अंदर, ना कि यीस्ट। सो इसमें यही बात बताई गई है। और बात ये है कि सिस्टेमिक माइकोसिस जो होती है वो ग्रैनुलोमास बनाती हैं, जैसे कि टीबी के अंदर होते हैं। लेकिन याद रहे ये जो ग्रैनुलोमास होते हैं थ्रू कांटेक्ट नहीं ये स्प्रेड करते, यानी कि जो जैसे कि टीबी के अंदर स्प्रेड होता है ना पर्सन टू पर्सन, इसकी ट्रांसमिशन वैसे नहीं होती। इसकी ट्रांसमिशन किसी और कॉज की वजह से हो सकती है, डस्ट वगैरह की कॉज की वजह से हो सकती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तमाम माइकोसिस की, जितने भी माइकोसिस है सिस्टेमिक माइकोसिस, उनका जो ट्रीटमेंट है या तो फ्लूकोनाजोल होगा या इट्रोकोनाजोल होगा और लोकल इन्फेक्शन के लिए। और अगर हम बात करें सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए, सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए एम्फोटेरेसिन बी दी जाती है। मतलब कि ये 2 से 3 दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल करनी है। अगर लोकल इन्फेक्शन हुआ तो एजोस दे सकते हैं। अगर तो कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसमें एम्फोटेरेसिन बी देते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं तमाम सिस्टेमिक माइकोसिस के अंदर मतलब आते हैं। यानी कि अगर हम एक सब डिज़ीज़ की बात करें, किसी भी डिज़ीज़ का आपसे ट्रीटमेंट पूछ लें तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास हिस्टोप्लाज्मोसिस। अगर हिस्टोप्लाज्मोसिस की लोकेशन की बात करें, एंडेमिकली ही क्या होता है कि मिसिसिपी और ओहियो रिवर वैलीज़ के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं विद हिस्टोप्लाज्मा। अब देखें इस तरह के होंगे मैक्रोफेज जिनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं कि हिस्टोप्लाज्मा से फिल्ड होते हैं। यानी कि जो हिस्टोप्लाज्मा का ये जो साइज़ होता है वो आरबीसीज के साइज़ के मुकाबले में छोटा होता है, स्मॉल होता है। इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह से होती है जैसे कि कोई ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया है, कल्चर के ऊपर दिखाई देता है इस तरह से। ये जो ट्यूबरकुलेट है मैक्रोकोनिडिया है, एक बहुत बड़ा कोनिडिया होता है, कल्चर के ऊपर ये दिखाई देता है। इसमें मैक्रोफेज जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं विद हिस्टोप्लाज्मा। अगर हम बात करें इनकी यूनिक साइंस और सिम्टम्स की, इसमें क्या होता है कि अल्सर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे पैलेट के हो गए, टंग के हो गए, स्प्लीनोमेगैली, पैनसाइटोपिनिया और इरिथमा नोडोसम शामिल है। जो हिस्टोप्लाज्मा को याद करने के लिए याद रखना है कि हिस्टोहाइड्स करते हैं, हाइड करता है, हिस्टोहाइड्स विद इन द मैक्रोफेजेस। ये एसोसिएटेड होता है विद बर्ड और बैड ड्रॉपिंग्स, जो कि केव्स के अंदर फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो यूरिन या सीरम एंटीजन के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस जो होता है वो ईस्टर्न और सेंट्रल यूएस के अंदर और ग्रेट लेक्स के अंदर पाया जाता है। इसमें बी से ब्लास्टोमाइकोसिस होता है। इसमें क्या होगा कि ब्रॉड बेस्ड बडिंग होती है ब्लास्टोमाइसिस की, और ये बराबर होता है आरबीसीज के। बी से ब्रॉड बेस्ड, बी से ब्लास्टोमाइकोसिस, बी से बराबर मतलब इनके जो साइज होते हैं वो आरबीसीज के इक्वल होते हैं। अगर हम इनकी साइंस और सिम्टम्स की बात करें, इसमें इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज़ होती है जो कि डिसेमिनेट भी कर सकती है बोन की तरफ या फिर स्किन की तरफ। विरोक्यस लीजन्स होते हैं जो कि मिमिक करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को। और इसमें याद रखना कि जो ब्लास्टो होता है वो बर्ड करता है ब्रॉडली, ब्लास्टो बर्ड्स ब्रॉडली, इस तरह से आपने याद रखना है इसको। जो ब्लास्टोमाइकोसिस होते हैं वो बर्ड्स बनाते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट इसको आइडोमाइकोसिस। इसमें छोटे छोटे क्या होता है कि इस तरह नज़र आ रहा है कि इसके अंदर स्फिर्यूल्स बने हुए हैं। तो याद रखना कि इसमें साउथ वेस्टर्न यूएस कैलिफोर्निया के अंदर सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। इसमें स्फिर्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पोर्स होते हैं। स्फिर्यूल्स फिल्ड विद एंडोस्पोर्स होते हैं। कोकाइडोआइडीज़ जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू आरबीसीज, और ये डिसेमिनेट करते हैं बोन के अंदर, स्किन के अंदर। एक मैंने इसमें याद रखा कि एक कुकी है जो कि डेजर्ट के अंदर जब जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस हो जाता है, उसको जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है डेजर्ट की वजह से, और चल चल के वो थक जाती है और उसको खारिश भी होने लग जाती है डेजर्ट की मट्टी की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि इरिथमा नोडोसम होती है, डेजर्ट बम्प्स बन सकते हैं, मल्टीफॉर्म भी हो सकता है इरिथमा, और डिसेमिनेटेड टू बोन और स्किन लीजन्स हो सकती हैं इसके अंदर। अब ये बात याद रखनी है, ये जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं डस्ट एक्सपोजर के साथ इन द एंडेमिक एरियाज, आर्कियोलॉजिकल और एक्सकेवेशंस, अर्थक्वेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कोकाइडोआइडोमाइकोसिस। इसके अलावा पैराकोकाइडोआइडोमाइकोसिस जो होता है, इसमें ये याद रखना कि ये लैटिन अमेरिका के अंदर होता है। इसमें बडिंग यीस्ट होती है पैराकोकाइडोआइडीज़ की, साथ में कैप्टन्स व्हील होता है, फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू आरबीसीज। अब इसके साइन जो सिम्टम्स होते हैं ब्लास्टोमाइकोसिस की तरह के होते हैं।
ब्लास्टोमाइकोसिस में हमने क्या पढ़ा था, इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज से डिसमिनेट करती थी, बोन और स्किन की अंदर ब्रोकिस लीजन्स होते थे। और साथ ही साथ ये बात याद रखनी है कि ये जो पैराकोकाइडोइडीज होते हैं मेल के अंदर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अब इसको याद करने का एक निमोनिक ये होता है कि पैराकोकाइडोइडीज पैरासेल्स विद द कैप्टन बेल्स ऑल द वे टू लैटिन अमेरिका, यानी कि ये लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर जो हम एमसीक्यूज़ की बात करें, एमसीक्यूज़ में हम कहीं से भी ये चीज़ें उठाकर आपसे ये चीज़ पूछ लेंगे कि इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन सी चीज़ मोल्ड होती है, कौन सी यीस्ट होती है, किसने नमूनिया कराया, और उनके एंडेमिक एरियाज़ का पता होना चाहिए, साइंस और सिम्टम्स का पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टेमिक माइकोसिस।